नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे सिसकियों के जख्म शहनाई छुपाती है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का यह शेर काफ़ी है सियासत की सियासी चालें बताने के लिए। अब ज़रा देखिए, पूरे देश में कोरोना से जंग लड़ी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अभी भी सियासत का ऐसा खेल देखने को मिल रहा है कि हर देखने वाला यही बोल रहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। दरअसल कोरोना जब अपने चरम पर पहुंच रहा था तो उस बीच मध्य प्रदेश में सत्ता का तख्ता पलट हो रहा था। 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने अभी ठीक से सत्ता का स्वाद लिया भी नहीं था कि बीजेपी ने राज्य की सत्ता पर फिर से कब्जा जमा लिया। अब सियासी जानकारों की माने तो सत्ता हाथ से जाने के बाद भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। महामारी के इस दौर में भी कांग्रेस विधानसभा उपचुनावों की रणनीति बनाने में जुट गई है ताकि बीजेपी से हिसाब बराबर किया जा सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को मंत्री बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में मुश्किल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने है कि मंत्रिमंडल में किसे लें और किसे ना लें, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल गठन में पुराने दिग्गजों के साथ साथ उपचुनाव के समीकरणों पर भी ध्यान रखना है। शायद यही एक कारण है जब कोरोना के इस संकट में बड़े फैसले लेने के लिए हर समय कैबिनेट की जरूरत है, मगर फिर भी शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक समीकरण को देखें तो 230 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल 25 सीटें रिक्त हैं, जिनमें 24 पर चुनाव होने हैं और एक सदस्य मनोनीत होगा। वर्तमान में 106 सदस्यों के साथ बीजेपी बहुमत में है, जबकि 92 सीटों के साथ कांग्रेस विपक्ष में है। लेकिन उपचुनावों के बाद बहुमत का आंकड़ा एक बार फिर 115 हो जाएगा, यानी बीजेपी को इन 24 सीटों में कम से कम 5 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जरूरत पड़ने पर 4 निर्दलीय उसे समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को इतनी सीटें जीतने से रोकना है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें 22 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास थी। तो ऐसे में कांग्रेस इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार शिकस्त खाए कमलनाथ फिलहाल इसके लिए कई तरह के प्लान पर काम कर रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार पार्टी आलाकमान ने उपचुनाव लड़ने का जिम्मा उनके हाथ में दे रखा है। ऐसे में कमलनाथ इन सीटों पर अभी से ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में जुट गए हैं जो बीजेपी के उम्मीदवारों को मात दे सकें। फिलहाल अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर उपचुनावों से पहले मंत्री नहीं बनाया गया तो बीजेपी और सिंधिया दोनों पर वार करने का कांग्रेस को बड़ा मौका मिल सकता है। धन्यवाद।